जब तुम्हारे पास ये ऐसी श्योर शॉर्ट प्रॉफिट की टिप है तो ये दुनिया में क्यों बांट रहे हो? खुद का पैसा लगा के इनमें करोड़पति क्यों नहीं बन जाते हो? अगर वो थोड़ा टाइम और भूल जाते तो आज उनका जो 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 2,20,00,000 रुपए का हो जाता और वो भाव 80 रुपए से वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 101, 102, 103। मजे आ गए, प्रॉफिट बुक करो, कहीं वापस से भाव नहीं गिर जाए। जो स्टॉक्स में सब अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी तो शेयर करते हैं, तो मैं भी अपनी एक स्टोरी तो शेयर करूंगा ही, और साथ में जो मैंने अपनी जर्नी में ऑब्जर्व किया है कि स्टॉक मार्केट में लोग क्या क्या गलतियां करके करोड़ों रुपए गंवाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम पार्थ न्याती है और मैं एक स्टॉक ट्रेडिंग की ऐप ट्रेडिंगो का फाउंडर और सीईओ हूँ। बचपन से ही मेरे घर में पढ़ाई और मेहनत का बहुत माहौल था, तो उसी का नतीजा ये रहा कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। 2012 में वहां से पास आउट होने के बाद मेरी एक हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी और 1 साल तक ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे घर से मेरे पापा का कॉल आया और बोले कि बेटा घर आ जाओ, यहाँ पे बिज़नेस में तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ से शुरू हुआ मेरे अगले 10 साल का सफ़र। मैंने अपनी जॉब छोड़ी और अपने होम टाउन इंदौर आ गया। यहाँ पर हमारी एक ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी स्वस्तिका के नाम से थी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं हूँ एक इंजीनियर और मैंने ज्वाइन कर ली एक फाइनेंस कंपनी। मुझे फाइनेंस में कुछ भी नहीं समझ में आता था, एकदम डब्बा गोल था। और ऑफिस में भी लोग मेरा मजाक बनाते थे कि इनको डेबिट क्रेडिट भी नहीं समझता है, कहाँ से आ गए। तो कुछ 1 साल कोशिश करने के बाद मुझे लगा कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा कि इंदौर में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेते हैं। तो मैंने एक पार्टनर ढूंढा और सॉफ्टवेयर का काम शुरू किया। अब जब खुद का बिजनेस शुरू किया तो समझ में आया, एक तो कस्टमर्स ही नहीं मिलते हैं, दूसरा जो मिलते हैं वो भी टाइम से पैसा नहीं देते हैं, और फिर मेरे पार्टनर ने भी खुद का कुछ साइड में काम शुरू कर दिया और वो एक तरीके से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मेरी ये सॉफ्टवेयर कंपनी फेल हो गई। अब मैंने ये सोचा कि जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उसी को ही ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं। तो मैंने एक और पार्टनर ढूंढे, एक बढ़िया एक्सेल शीट पे बिजनेस मॉडल बनाया और बाहर से एक टेक्नोलॉजी बनवाई और बिजनेस स्टार्ट किया। करीब 4 साल खूब मेहनत करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बैंगलोर और बॉम्बे के ऑनलाइन ब्रोकर्स जितनी अच्छी नहीं है। कुछ समय के बाद मेरे पार्टनर का भी पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। करीब 2 करोड़ रुपए नुकसान करने के बाद 4 साल के बाद हमने ये बिजनेस बंद कर दिया। मेरी दूसरी कंपनी भी फेल हो गई। अब लाइफ में 2 कंपनीज मेरी अभी तक फेल हो चुकी थी और मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो एकदम अपने ऑल टाइम लो पे था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपनी सीख दी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ यह है, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे ही। फिर मैंने एक चैलेंज लिया। जो चीज़ में हम वीक थे, मैंने सोचा वही टेक्नोलॉजी हम इंदौर से ही बनाते हैं, खुद से बनाते हैं और खुद से ही ऑनलाइन ब्रोकिंग का बिजनेस करते हैं। तो मैंने एक टीम बनानी शुरू करी और इंदौर से ही ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करना शुरू करी। अब इसमें बहुत रोड ब्लॉक्स आए। लोगों ने कहा कि कहाँ तुम एक छोटे शहर से इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बना रहे हो, पर हम लोग लगे रहे और इवेंचुअली हमने अपनी एक स्टॉक ट्रेडिंग की ऐप लॉन्च करी। अब जिस दिन ये ऐप लॉन्च हुई तो जानते हैं क्या हुआ? मेरी वो ऐप चली ही नहीं। लोगों ने हमें ऑनलाइन इतना ट्रोल किया कि क्या बकवास ऐप है, टाइम वेस्ट है, मुझे नुकसान हो गया। ये सारे नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत चुभे और एक इमोशनली डिस्टर्बिंग टाइम था। मगर हम लोग ने हर एक रिव्यू को एक चैलेंज के जैसे लेके हर गलती को सुधारा और इवेंचुअली अब हमारी ऐप प्ले स्टोर पे 4.8 रेटेड है। तो दोस्तों, मेरी ये जर्नी से मेरे लिए 2 सीख बहुत ही यादगार है। पहली, कोई भी करी हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और दूसरी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको लाइफ में क्या करना है तो बहुत अच्छा है, पर उससे भी ज़्यादा इस चीज़ की समझ आ जाए कि आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आता है कि आपने क्या गलतियां करी और आपको अब आगे क्या नहीं करना है। इससे आपको आपकी लाइफ के आगे का डायरेक्शन क्लियर होते जाता है। अब हमने जब हमारी ऐप लॉन्च करी तो हमारे कस्टमर्स का ट्रेडिंग बिहेवियर ऑब्जर्व करना शुरू किया। कुछ लोग तो हमारी ऐप में बहुत अच्छा प्रॉफिट करते थे, रोज़ के 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, आज भी कमाते हैं। मगर काफ़ी सारे लोग को हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में आके नुकसान कर लेते हैं। फिर हमें लगा कि चलो इनके नुकसान करने वालों की एक पैटर्न की स्टडी करते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या गलतियां करते हैं। तो जब हमने थोड़ी सी डेटा एनालिसिस करी तो हमें कुछ पैटर्न दिखे। हमने वही पैटर्न्स ऑब्जर्व करके हमारे कस्टमर्स को फिर एजुकेट करना शुरू किया कि आप ये क्या गलतियां करते हैं जो आप नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हैं। तो आज आपके साथ भी मैं उनमें से ही कुछ 5 गलतियां शेयर करूंगा। पहली गलती, अनसॉलिसिटेड टिप्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ साल से खूब टिप्स बढ़ती हैं, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, टेलीग्राम पे, ये खरीदो वो बेचो। ये टिप्स देख के बहुत सारे ट्रेडर्स बिना सोचे समझे अपनी काफ़ी सारा अमाउंट कैपिटल का इन टिप्स में लगा देते हैं और फिर होता क्या है, खूब सारा नुकसान। अब ये टिप देने वालों से मेरा एक ही सवाल है कि जब तुम्हारे पास ये ऐसी श्योर शॉर्ट प्रॉफिट की टिप है तो ये दुनिया में क्यों बांट रहे हो? खुद का पैसा लगा के इनमें करोड़पति क्यों नहीं बन जाते हो? तो ये जो टिप्स होती हैं ये अक्सर करके बिना सिर पैर की होती हैं और कई बार जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, आप एकदम लेट अडॉप्टर्स होते हो इस इन्फॉर्मेशन के, आप एक पिरामिड के लास्ट सेक्शन में आ जाते हैं। तो अक्सर करके इन टिप पे जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान ही लगता है। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप अगर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद से समझें मार्केट को, खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, कंपनीज के बारे में समझें और फिर ही अपना पैसा लगाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कई बार एक ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि कुछ अच्छी कंपनी पकड़ के उसमें स्टॉक में पैसा लगा के भूल जाएं। भूलने से मुझे मेरे कस्टमर्स की 2 कहानियां याद आती हैं। एक बार हमारे कस्टमर ने, एक कंपनी है आइशर मोटर्स, उसके करीब 2000 शेयर सिर्फ 20 रुपए में खरीदे और भूल गए। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने न्यूज़पेपर खोला और आइशर मोटर का भाव चेक किया तो 200 रुपये हो गया था। क्या बात है, 10 टाइम्स रिटर्न। उन्होंने खुशी में वो स्टॉक बेच दिए। फिर एक दिन वो हमारे ऑफिस आए और ऐसी बातों बातों में आइशर मोटर्स की बात हो रही थी। तो उस दिन हमने आइशर मोटर्स का भाव चेक किया तो जानते हैं क्या भाव था? 11,000 रुपये। अगर वो थोड़ा टाइम और भूल जाते तो आज उनका जो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो 2,20,00,000 रुपए का हो जाता। आइशर मोटर्स के ही एक दूसरे कस्टमर की भी स्टोरी है जिन्होंने करीब 1 लाख रुपए आइशर मोटर्स में लगाए और भूल के अपने गांव चले गए। फिर हमारा ब्रोकर्स का एक रेगुलेशन आया कि आपके जो ऐसे बड़े होल्डिंग वाले कस्टमर्स हैं आप उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि आपके पास क्या होल्डिंग है। तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको ढूंढा और उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो सर आपका 1 लाख रुपए का शेयर था वो आज 80 लाख रुपए का हो गया है। तो कई बार ये भूलना भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी गलती, आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और उसका भाव 100 रुपये से गिरते 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 90 रुपये हो गया, 85 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया। आपने सोचा तो था कि भाव बढ़ेगा बट मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आप 80 रुपये पे, अब आपके दिमाग में 3 इमोशंस आते हैं, फियर, होप और ईगो। फियर कि अब ये नुकसान और कितना हो जाएगा, होप कि कब ये भाव वापस से ऊपर आ जाए और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, और एक ईगो भी रहता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। अब आपकी किस्मत एकदम से जाग जाती है और वो भाव 80 रुपये से वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 101, 102, 103। मजे आ गए, प्रॉफिट बुक करो, कहीं वापस से भाव नहीं गिर जाए। अब आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लिया और आप अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि जब आपको लॉस हो रहा था तब तो आप 80 रुपये तक भी पेशेंट थे और जैसे ही थोड़ा सा 103 रुपये का भाव आया, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, आपका पेशेंस खत्म और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आ गया और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ऐसे ही आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं तो कुछ प्रॉफिट में होते हैं, कुछ लॉस में होते हैं, मगर जब लॉस होता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है और प्रॉफिट बहुत ही छोटा 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 होता है।
तो ये कुछ ही बड़े लॉस वाले ट्रेड्स आपके छोटे 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 प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को खा जाते हैं और अल्टीमेटली आप नुकसान कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट की एप्स में एक फीचर होता है स्टॉप लॉस का, जहां पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप एक साथ में स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी प्लेस कर दें, जिससे कि ये रहता है कि आपका जब लॉस हो रहा हो तो उसकी कैपिंग हो जाए। तो आपको अपने लिए एक टारगेट का परसेंटेज भी फिक्स कर लेना चाहिए, जो कि सपोज 3% 4%, यानी कि जब आपका स्टॉक का भाव 3 से 4% ऊपर आ जाए तब आप प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, मगर जब ये भाव 2 या 3% नीचे चले जाए तो आप लॉस भी बुक कर लेंगे। इसे कहते हैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच, और ये लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी गलती, आपको एक बढ़िया स्टॉक मिला है और आपने आपका सारा ही पैसा उस स्टॉक में लगा दिया। अब भाव तो आपको लगता था ऊपर जाएगा, बट कई बार ये होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन साइजिंग का। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको जो भी आपका अमाउंट से ट्रेड करना है उसमें से एक ट्रेड में कितना अमाउंट आपको लगाना है। एक गोल्डन परसेंटेज होता है 2% का, यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करनी है तो एक ट्रेड में आप सिर्फ 2,000 रुपए लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो लॉस रहते हैं उसकी कैपिंग हो जाती है। तो ये 2% तो एक गोल्डन नंबर है। आप आपकी रिस्क के हिसाब से 5%, 10% भी कर सकते हैं या 1% भी कर सकते हैं, बट ये डिसिप्लिन जरूर रखें। चौथी गलती, बिगिनर्स लक। आपने मार्केट में ट्रेडिंग नई नई शुरू करी है, 20,000 रुपए लगाए हैं और क्या बात है 20,000 रुपए से 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, 10%। अब आपको लगता है कि मार्केट तो क्या है, ये यूं ही दुनिया बोलती है कि बेकार है, रिस्की है, ये तो कितना इजी है, आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो आप एक्साइटमेंट में आके ये पूरा पैसा और शायद इससे भी ज्यादा पैसा और लगा देते हैं और एक बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हम ऐसे केसेस बहुत देखते हैं। तो जो मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था वो डिसिप्लिन यहाँ पे भी आता है कि आपने जो आपके परसेंटेजेस फिक्स किए हुए हैं आप अपनी उस लिमिट में ही ट्रेड करें। एक्साइटमेंट में आके ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरी कमाई तो तभी होती है जब मेरे कस्टमर ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मगर मैं फिर भी यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एक्साइटमेंट में आके ट्रेड, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड ना करें। अपनी कैपेसिटी में, अपनी लिमिट में ही ट्रेड करेंगे तो लंबे समय तक आप इस मार्केट में बने रहेंगे। पांचवी गलती, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शंस एक बहुत ही रिस्की प्रोडक्ट है। और अभी एक डेटा आया था जिसमें सेबी ने ये सबको इन्फॉर्म किया था कि करीब 90% ट्रेडर्स ऑप्शंस में पैसा गंवाते ही हैं। तो ऑप्शंस में पैसा कमाता कौन है? दोस्तों, वो लोग होते हैं जो ऑप्शंस को एक हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट के जैसे लेते हैं और कुछ स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं। ऑप्शंस में बिना स्ट्रैटेजी के काम करना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसे समझें, ये स्ट्रैटेजी सीखें और फिर आप ट्रेड करें। जब आप एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के पहले ही आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे इस ट्रेड पे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना मैक्सिमम लॉस होगा, ताकि एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक लाइफ की जर्नी, एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडिंग ऐप बनाने की जर्नी, और जो स्टॉक मार्केट में हमारे कस्टमर्स और दूसरे इन जनरल ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं वो गलतियों का एक सार जो स्टॉक्स के ज़रिए मैंने आपको बताया। आई होप आप अपने करियर में ऐसे ही मेहनत करते रहें, और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहें। थैंक यू। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।